पाटलिपुत्र की सियासत की एक खूबी है, सत्ता कब किसकी किस्मत बदल दे ये कोई नहीं जानता। नीतीश बाबू तो दिल्ली चल दिए, लेकिन एक बड़ी चर्चा अपने साथ कई दिनों से देश की सियासत में छोड़ गए हैं। सवाल तो सब पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार का नया सिरमोहर कौन होगा। क्या बिहार में बीजेपी कोई नई समीकरण पर फोकस कर रही है? क्या पटना में कोई ऐसा चेहरा चुना जाएगा जिसका असर लंबे समय तक कई राज्यों तक पड़ सकता है? लेकिन जिस समीकरण की सबसे अधिक चर्चा इस समय सियासी गलियारे में है वो दलित चेहरे को लेकर है। जी हां, सही समझे आप, बीजेपी इस बार बिहार में कोई दलित चेहरे को सीएम बना सकती है। चलिए इसके पीछे के सब कारणों को समझते हैं। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक महीना बीतने को है, लेकिन चर्चा आज भी बिहार में सुशासन बाबू के बाद पाटलिपुत्र को कौन संभालेगा इसी पर निगाहें टिकी है। एक तरफ अपने अपने सबके आकलन है, लेकिन आज आपको हम बिहार में बीजेपी का दलित प्लान बताने वाले हैं। सवाल ये कि दलित ही क्यों? क्या बीजेपी का इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? सबसे पहले यह समझिए कि मौजूदा समय में देश में कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, यानी दलितों की सियासत करने वालों ने इस वक्त एक भी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यानी मंच पर कुछ और सत्ता की हिस्सेदारी की जब बात आती है तो वहां कुछ और। अब ग्राफिक्स से समझिए कि बिहार में दलितों की मौजूदगी वर्तमान समय में कितनी है। बिहार में दलित आबादी लगभग 20% के आसपास है। मौजूदा समय में बिहार सरकार में 5 दलित समुदाय से मंत्री हैं। बिहार में अब तक 3 दलित सीएम रह चुके हैं। पिछले कुछ चुनावों में दलितों का एक तरफा वोट एनडीए की तरफ गए हैं। तो चलिए अब यह समझते हैं कि बीजेपी का बिहार का दलित प्लान क्या हो सकता है। बिहार में लंबे समय तक कोई दलित सीएम नहीं रहा है, ऐसे में बीजेपी दलित वोट को और मजबूत करना चाहेगी। आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी बिहार के सहारे यूपी के 21% वोट को साधने में मदद मिल सकती है। बीजेपी एक ऐसे चेहरे पर फोकस कर रही है जो आरएसएस बैकग्राउंड का हो और साथ ही युवा भरोसामंद हो। अब चलिए उन दलित चेहरों के बारे में बताते हैं कि वो कौन से चेहरे हैं जिन पर बिहार में सभी की निगाहें गौर लगाए बैठी है। सबसे पहले उस चेहरे की बात करते हैं जिसको इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। उनका नाम है जनक राम। जी हां, जनक राम पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। जनक राम बीजेपी के बिहार में बड़े दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं दूसरा नाम लखेंद्र पासवान का है। मौजूदा समय में लखेंद्र पासवान नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी इस बार इनको पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। सबसे रोचक बात यह है कि कल ही लखेंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। ऐसे में उनके नाम पर भी बिहार के सियासी गलियारे में खूब चर्चा है। वहीं इस फहरिस्त में एक और नाम खूब चर्चा बटोर रहा है, नाम संगीता कुमारी का। जी हां, बिहार के मोहनिया से विधायक है संगीता कुमारी। संगीता कुमारी को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी अगर किसी दलित और महिला दोनों वोट बैंक को एक साथ साधना चाहे तो वो संगीता कुमारी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़चन संगीता कुमारी का पूर्व में आरजेडी से ताल्लुकात है। हालांकि अब यह निर्णय पार्टी को लेना है कि क्या आरजेडी बैकग्राउंड से आने वाली किसी नेता को वो बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। तो ये वो नाम है जिसकी चर्चा ज्यादा है, लेकिन बीजेपी कई बार अपने फैसलों को लेकर चौंकाती आई है। कई ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने बड़े बदलाव किए हैं, बात चाहे राजस्थान की हो या मध्य प्रदेश की। जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो बीजेपी ने कई बार चौंकाया है। अब तो बीजेपी ने विधायक दल की बैठक से पहले अपने पर्यवेक्षक का भी ऐलान कर दिया। अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने बिहार का ऑब्जर्वर बनाकर भेजने का प्लान बनाया है। बीजेपी बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है ये भी सुन लीजिए। होगा जो 2 लोग तय करते हैं वही होना है, और दिल्ली से ही तय हुआ था शुरू से ही कि भाई नीतीश जी को भाई हटाया जाए, तो हट गए, शिफ्ट हो गए। तो इसमें हमको नहीं लगता कि कोई आप लोगों के पास अब कोई नया सवाल बचा है। और नाम से हम लोग को क्या लेना देना जब जनता का मैंडेट ही नहीं है। जो भी आएगा कोई जनता के मैंडेट में गया था क्या? अरे आप लोगों को तो सवाल पूछना चाहिए कि जब से सरकार बनी है तब से फिर सरकार ही सरकार का निर्माण करने में लगी हुई है। 2 महीना से ज़्यादा से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है। बिहार जो है पीछे चला जा रहा है।
सवाल तो ये खड़ा होता है ना, अब कौन बने ना बने, बिहार की जनता को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए अब आपको बिहार में दलित सीएम देने का यूपी कनेक्शन क्या है इसके बारे में भी बता दें। अगर बीजेपी यूपी के पड़ोसी राज्य में कोई दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका सीधा असर पड़ सकता है। यूपी में तकरीबन 21% दलित आबादी है, जहां बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में इस वोट बैंक का बंटवारा होता रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस वोट में बड़ी सेंधमारी की थी, जिसके चलते बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब अगर बीजेपी दलित पॉलिटिक्स पर फोकस करेगी तो इस बार के चुनाव में इसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार में इस बार जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी अगर दलित के सहारे आगे बढ़ती है तो जेडीयू अति पिछड़ा और सवर्ण को डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर सकती है। इससे होगा क्या कि बिहार में सभी जातियों की समानांतर भागीदारी सरकार में होगी, जिससे एनडीए गठबंधन को फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी तो यह सिर्फ चर्चा है और चर्चा के बीच अब तो तारीख भी धीरे धीरे सामने आने लगी है कि अब 15 तारीख तक बिहार को उसका नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। लेकिन सस्पेंस वही कि क्या बिहार में जिस जातीय गोलबंदी के सहारे चुनाव में अक्सर पार्टियां अपने आप को साबित करते आई है, क्या इस बार के चुनाव में बीजेपी कुछ ऐसे समीकरणों के साथ आगे बढ़ेगी जो वक्त के साथ साथ बिहार में सत्ता की साझेदारी में बीजेपी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। सवाल कई हैं क्योंकि वर्षों से नीतीश कुमार एक तरफा बिहार में सियासत में राजा बनकर बिहार की सत्ता की कमान संभालते आए हैं। अब बीजेपी को मौका मिल रहा है कि अब वो पूर्वोत्तर के एक ऐसे राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसको लेकर प्रयास पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का था। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस बार किसी पिछड़े, किसी अति पिछड़े, किसी सवर्ण या फिर किसी महिला और दलित चेहरे पर इस बार दांव लगाती है, या बीजेपी का मास्टर प्लान कुछ और होता है। हालांकि वैसे जैसे वक्त की सीढ़ियां बढ़ेंगी वैसे वैसे बीजेपी अपने चेहरे पर लगातार विचार करते आएगी। अब देखना होगा कि जब बीजेपी अपने चेहरे को सामने लाती है, नाम का घोषणा होती है, तो आने वाले वक्त में इस पर क्या कुछ बयान विपक्ष की तरफ से आते हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।